हेलो एंड वेलकम यू ऑल। कंप्यूटर और मोबाइल के कीबोर्ड पर जो नॉर्मल लेटर होते हैं उनके अलावा कुछ विशेष चिन्ह भी होते हैं जिन्हें अंग्रेजी में स्पेशल कैरेक्टर कहा जाता है। तो आज हम लोग इन चिन्हों के नाम और इनके प्रयोग के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस चिन्ह को हिंदी में तारक तथा अंग्रेजी में स्टार या अस्टेरिस्क कहा जाता है। इसका प्रयोग गुणा करने, मोबाइल के बारे में जानकारी लेने तथा मोबाइल रिचार्ज में किया जाता है। जैसे अगर आप अपने मोबाइल का शार वैल्यू जानना चाहते हैं तो आप *#07# लगा करके डायल करेंगे तो आपके मोबाइल का शार वैल्यू पता चल जाएगा। इस चिन्ह को हैश कहा जाता है। इसका प्रयोग सोशल मीडिया पर शब्दों को हाईलाइट करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ शब्दों के पहले हैश लगे होते हैं जिन्हें टैग लगाना कहते हैं या टैग कहते हैं, और इसका प्रयोग मोबाइल रिचार्ज के लिए किया जाता है और मोबाइल के बारे में जानकारी लेने के लिए भी किया जाता है। जैसे अगर आप अपने मोबाइल का IMEI नंबर जानना चाहते हैं तो *#06# डायल करके जान सकते हैं। इस चिन्ह को एम्परसेंड कहा जाता है। इसका मतलब और होता है यानी एंड। जैसे अगर आपको राम एंड श्याम लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं। इस चिन्ह को रूपी मार्क कहा जाता है। यह भारतीय मुद्रा का चिन्ह है यानी भारतीय रुपए का चिन्ह है। ये साइन है डॉलर करेंसी का यानी डॉलर मुद्रा का। डॉलर बहुत सारे देशों का मुद्रा है और यही चिन्ह यूज होता है। इस चिन्ह को हिंदी में विस्मयबोधक चिन्ह तथा अंग्रेजी में एक्सक्लेमेशन मार्क कहा जाता है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब हम अपने दिल की बात अपनी ज़बान तक ला देते हैं तो उन शब्दों के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाओ, ग्रेट, वेल डन, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, वाह, शाबाश, बहुत अच्छा। वैसे इस चिन्ह का प्रयोग अलर्ट और एरर के लिए भी किया जाता है। इस चिन्ह को एपॉस्ट्रोफी या सिंगल कोट साइन भी कहा जाता है। इसका प्रयोग अधिकार दिखाने तथा किसी वाक्य को विशेष रूप से व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे रवि का अधिकार उसकी किताब पर दिखाना चाहते हैं यानी लिखना चाहते हैं रवि की किताब, तो आप लिख सकते हैं रवीज बुक। तो इसका मतलब हो जाएगा रवि की किताब। इस चिन्ह को अंग्रेजी में सेमीकोलन तथा हिंदी में अर्धविराम कहा जाता है। इस चिन्ह को हिंदी में बराबर तथा अंग्रेजी में इज इक्वल टू कहा जाता है। इस चिन्ह को हिंदी में उद्धरण तथा अंग्रेजी में कोटेशन मार्क कहा जाता है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब हम किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को ज्यों के त्यों लिखते हैं। नेक्स्ट, इस साइन को हिंदी में अपूर्ण विराम तथा अंग्रेजी में कोलन साइन कहा जाता है। नेक्स्ट है TM। इसका मतलब होता है ट्रेडमार्क। जब ये किसी लोगो के ऊपर TM लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि वो लोगो उस कंपनी का ट्रेडमार्क है। अगला चिन्ह है सर्किल में C। इसका मतलब होता है कॉपीराइट, यानी किसी आर्टिकल के लेखक या निर्माता के प्रोडक्ट या सर्विस को उसके अनुमति के बगैर कमर्शियली पर्पस से यूज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है सर्किल में R। इसका मतलब होता है कि यह जिस प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर लगा होता है वो गवर्नमेंट के पास पंजीकृत है यानी रजिस्टर्ड है। अगला चिन्ह है डिग्री का। इसको हिंदी में अंश कहा जाता है। जब ये किसी नंबर के ऊपर लगता है तो इसको डिग्री या अंश कहा जाता है। जैसे 60 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इत्यादि। नेक्स्ट, ये सिंबल है पाउंड करेंसी का। अगला ये है यूरो करेंसी का। अगला है डॉट। इस साइन को अंग्रेजी में फुल स्टॉप या डॉट कहा जाता है जबकि हिंदी में बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट, इसे कहते हैं कामा। अंग्रेजी में कामा कहते हैं और हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। नेक्स्ट, इस चिन्ह को पैरेंथेसिस कहा जाता है। पहला है ओपन तथा दूसरा है क्लोज। हिंदी में इसे छोटा कोष्टक भी कहते हैं। यह है क्वेश्चन मार्क। इसको हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है। ये प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में लगता है। इस चिन्ह को पाई कहा जाता है। इसका मान होता है 22/7 यानी 3.143। अगला है डेल्टा। इस चिन्ह को डेल्टा कहा जाता है। नेक्स्ट, इस साइन को डिवीजन या स्लेश साइन कहा जाता है। अगला है ब्रेस। इस साइन को अंग्रेजी में ब्रेस तथा हिंदी में मझोला कोष्टक या धनु कोष्टक के नाम से जाना जाता है। पहले वाले को ओपन ब्रेस तथा दूसरे वाले को क्लोज ब्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट,
इस साइन को स्क्वायर ब्रैकेट या ब्रिक ब्रैकेट कहा जाता है, जबकि हिंदी में इसे बड़ा कोष्ठक कहा जाता है। नेक्स्ट, इस चिन्ह को ग्रेटर देन कहा जाता है। नेक्स्ट, इस चिन्ह को लेस देन कहा जाता है। नेक्स्ट, इस चिन्ह को हाइफन कहा जाता है। नेक्स्ट, इस चिन्ह को अंडरस्कोर कहा जाता है। नेक्स्ट, इस चिन्ह को @ कहा जाता है। ये साइन पासवर्ड को जटिल बनाने तथा ईमेल प्रदान करने वाली कंपनियों के नाम के पहले लगता है, जैसे @gmail.com, @yahoo.com। इस चिन्ह को अंग्रेजी में परसेंटेज तथा हिंदी में प्रतिशत कहा जाता है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।